दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले राजनीति माहौल गर्मा गया है और इस वजह से एनडीए के बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को लेकर यह विवाद शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर सीधे तौर पर टारगेट किया है। कहा है कि सरकार को जमाई आयोग बना देना चाहिए और ये बात उन्होंने चिराग पासवान के बहनोई और जीतन राम मांझी के दामाद इसको पद देने को लेकर कही थी। लेकिन अब आरजेडी ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनकी बेटियों को भी सरकारी वकील बनाने पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी का कहना है कि इससे दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के अधिकार मारे जा रहे हैं। कई सवाल उठाए हैं। आरजेडी ने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर एक पोस्ट किया जिसमें केंद्र सरकार के आदेश की कॉपी भी दी है और इसके जरिए संजय झा की बेटियों आध्या झा, सत्या झा और सुप्रीम कोर्ट में वकील बनाए गए हैं और इस वजह से उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से केस लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है और ये नियुक्ति 3 साल के लिए दी गई है। संजय झा की दोनों बेटियों ने कानून की पढ़ाई की है और उन्हें वकीलों के ग्रुप ए पैनल में शामिल किया गया है। सरकारें जिला स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों की सेवाएं लेती है और इसके लिए वकीलों का नाम पैनल में होना जरूरी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर फ्रेशर को कैसे मिल गया ये पैनल। आरजेडी ने ट्वीट करके कुछ सवाल उठाए। आरजेडी ने लिखा है कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा की दोनों जो बेटियां हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के एक ही दिन में ग्रुप ए पैनल काउंसिल बनवा दिया गया, जिन्हें कोई विशेष काम का अनुभव भी नहीं है। आरजेडी ने यह भी सवाल उठाया है और कहा है कि जेडीयू के कितने दलित, पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं, सांसदों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के बेटे बेटियों को ये विशेषाधिकार प्राप्त है और एक ही दिन में बिना अनुभव के ये जो उपलब्धि है प्राप्त कर लें, लेकिन पिछड़े जाति, अति पिछड़े और दलित इसलिए वंचित ठहर जाए, ये सही नहीं। और इसके साथ ही राजद ने आगे ये भी कहा कि दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की मेरिट, प्रतिभा, हक और अधिकार को कैसे छीनकर भी कुछ लोग बेशर्मी से जन्मजात श्रेष्ठ और मेरिटधारी बने रहने का स्वांग रचते हैं। और इसका जो उदाहरण दिया कि क्लासिकल ये उदाहरण भी है और इसके पहले तेजस्वी यादव ने भी एनडीए सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार को जमाई आयोग बना देना चाहिए। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग में पद मिला था और इसके अलावा जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को भी पद मिला। अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल हैं, उनको भी बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड में जगह मिली थी। सायन कुणाल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वे आरएसएस कोटे से बोर्ड मेंबर बने हैं। इस पर भी विवाद हो रहा है। सायन कुणाल अशोक चौधरी के बेटे हैं, सांसद शांभवी चौधरी के पति। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण है और नेताओं के रिश्तेदारों को पद मिलने को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है और आरजेडी और जेडीयू के बीच में इस मुद्दे पर टकराव भी देखने को मिल रहा है। देखना ये भी है कि इस विवाद का चुनाव पर कितना असर पड़ता है। ये जाति, जमाई वर्सेस मामा, इंटरेस्टिंग जो बात है वो दामाद एंड एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स बिहार में एक्टिव हो गई है। परिवारवाद भी एक्टिव है, दामादवाद भी एक्टिव है, भाई भतीजेवाद का भी मुद्दा अब बेटियों तक पहुंच गया है। तो बिहार में आयोग के गठन में नेताओं के करीबी लोगों को शामिल किए जाने पर जो विपक्ष हैं बिहार में, तेजस्वी यादव, उन्होंने जमाई आयोग बनाने की सलाह दी थी और इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। कहा तेजस्वी यादव को अपने पिता का कार्यकाल देखना चाहिए और पूछना चाहिए और उस दौरान मामा आयोग क्यों नहीं बनाया गया था। मंत्री अशोक चौधरी ने यह कहा कि तेजस्वी यादव ने जिन 3 व्यक्तियों पर सवाल उठाए हैं, तीनों दलित परिवारों से आते हैं और ये दिखाता है कि आरजेडी के लोगों में कितना दलित प्रेम बसा हुआ है। अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव रामविलास पासवान के दामाद पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव को पता होना चाहिए कि वो उस समय से राजनीति में है जब वे हाफ पैंट में घुमा करते थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी को महत्व दिया
और पार्टी का मुखिया अपने लोगों को महत्व देती है। इसमें गलत क्या है, नया क्या है, तेजस्वी को पता होना चाहिए। अब केस लालू प्रसाद यादव अपने लोगों को महत्व देते हैं, ये भी देखना होगा। अब बिहार की सियासत में जो बात है परिवारवाद की, दामादवाद की, भाई भतीजेवाद की, मुद्दा बेटी तक पहुंच गया। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने संजय सिंह की दो बेटियों अध्या और सत्या झा पर सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए पैनल काउंसिल में शामिल किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं और इसी पर बिहार में विवाद छिड़ा हुआ है। अब पूरी राजनीति में क्या कुछ होगा, इसका असर होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि ये जो तेजस्वी ने सवाल उठाया है संजय झा की बेटी पर, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से LLM करके आई हैं, मतलब मास्टर किए हैं LLM मतलब वकालत में। अब किसी का बच्चा अगर क्लासिफाइड है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर बाप उसको थोड़ा सा पुशअप करता है, तो फिर सवाल ये भी है जो विपक्ष की तरफ से कि इसमें खराबी क्या हो, कुछ हो रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि जिस तरह से दीपक कुमार की पत्नी IAS दीपक कुमार की पत्नी है रश्मि रेखा सिन्हा, उसको बिहार में राज्य महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया। तेजस्वी यादव ने पूरे फॉर्म में कॉलम में उसके बारे में लिखा है और कहा है कि उनके पति का नाम नहीं है और बिना पति के नाम के पिता के नाम पर भी उन्हें पैनल में बैठा दिया गया है। कई सारे सवाल हैं जो बिहार के राजनीति में उठ रहे हैं और इस तरह से देखा जाए तो बिहार के राजनीति में क्या कुछ नया होगा ये आने वाले वक्त में भी पता चलेगा। फिलहाल आपकी अगर इस पूरी पर कोई राय हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।